हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, आज 6 है, 8 परसों। तो हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो आज हम भोले भोले करेंगे, है ना, जय भोलेनाथ। तो चलिए, आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कैसे प्रकट हुआ था शिवलिंग और क्या है शिव पूजन का महत्व। तो देखिए, महाशिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। कहते हैं, शिव पुराण के अनुसार फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इसे हर वर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। देखिए, शिव पुराण में वर्णित है शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग इसी पावन तिथि पर महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। इसके अनुसार जो भक्त शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय होकर अपनी पूर्ण शक्ति एवं सामर्थ्य द्वारा निश्चल भाव से शिव जी की यथोचित पूजा करता है, वह वर्ष पर्यंत शिव पूजन करने का संपूर्ण फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। यह दिन मनुष्य के लिए शिव जी की कृपा पाने के लिए प्राप्त करने का पवित्र दिन भी है। इस दिन जो मनुष्य परम सिद्धिदायक भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं वे परम भाग्यशाली होते हैं। शिवलिंग का पूजन अभिषेक करने से सभी देवी देवताओं के अभिषेक का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति एवं ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। चलिए, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग क्या है? देखिए, शिव पुराण में वर्णित है शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। वातावरण सहित घूमती धरती या अनंत ब्रह्मांड का अक्ष ही लिंग है, इसलिए उसका आदि व अंत भी देवताओं के लिए अज्ञात है। सौर मंडल के ग्रहों के घूमने की कक्षा ही शिव के तन पे लिपटे सर्प हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के उनके 3 नेत्र हैं। बादलों के झुरमुट जटाएं, आकाश जल की सिर पर स्थित गंगा और सारा ब्रह्मांड ही उनका शरीर है। कहते हैं शिव कभी गर्मी की आसमान की तरह अर्थात चांदी की तरह दमकते हैं, ये कभी सर्दी के आसमान की तरह मटमैले होने के भभूत लपेटे तन वाले हैं। यानी शिव सीधे सीधे ब्रह्मांड या अनंत प्रकृति की साक्षात मूर्ति हैं। कहते हैं मानवीकरण में वायु प्राण, 10 दिशाएं, पंचमुखी महादेव की 10 कान, हृदय सारा विश्व, सूर्य नाभि केंद्र और अमृत यानी जल युक्त कमंडल हाथ में रहता है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हों उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है, मतलब इसे शिवलिंग कहा गया है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। इस दिन हम व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना फलदायी होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत, पूजा और विधि बताई
और उसके साथ ही साथ महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाई। चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाते हैं। अगर आप व्रत हैं तो आपको व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। देखिए, शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार भी था। वह काफ़ी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त ही नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। और उस दिन क्या थी, शिवरात्रि थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना और शाम के समय में जब साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। तब एक तालाब के किनारे पहुंचा और वहां पर एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। और उस जस्ट पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था, है ना। और उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता रहा और बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए और भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे क्या हो गई, शिव पूजा हो गई और वे दोपहर तक भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तब शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। तो उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। तो बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद एक और हिरण आई। तो शिकारी उस पर जैसे ही शिकार करने को तैयार हुआ, तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है और वह अपने पति की तलाश कर रही है, क्योंकि वह काम की वशीभूत है और वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। तो शिकारी ने क्या किया, उसे भी छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, देर रात हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकार एक साथ कई शिकार देखकर बहुत खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी हिरण ने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वे मिल जाएंगे वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया। तो मतलब उसने फिर से उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी, तभी वहां एक हिरण आया। शिकार उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले जो 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है, तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष में उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेल पत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को छोड़कर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और ज़्यादा करुणामय हो गया और रोने लगा। तो उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। चलिए, तो देखिए, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने आपको बताया कि महाशिवरात्रि में मतलब शिवरात्रि एटलीस्ट क्यों मनाई जाती है। और सबसे पहली बात ये कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ था और शिवलिंग का मतलब महत्व क्या है ना। और मैंने आपको महाशिवरात्रि में सुनने वाली कथा भी आपके साथ शेयर किया। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। और मैं स्टार्टिंग से ही कहते आ रही हूँ कि अगर आपका कोई भी तीज त्योहार है या कोई व्रत रह रहे हैं तो बिना कथा के आपका व्रत पूरा नहीं होता है। जब भी आप व्रत रहें, कुछ भी रहें, तो आप एक कथा का स्मरण अवश्य ही करें। चलिए, तो फिर से मैं आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करिए, है ना। ये पूरे भारत देश में मनाया जाता है। तो चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि महाशिवरात्रि में शिवलिंग क्या है, शिव पूजन का महत्व क्या है और महाशिवरात्रि की कथा क्या है। चलिए, बाय बाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।